हम मिलते हैं ना अगर किसी से, अपने मित्र से ही मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? स्पर्श करके, हाथ से। सुंदरकांड पाठ में चौपाई आई है, हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। मैनार पर्वत से हमारे हनुमान जी महाराज जैसे ही चले हैं, मैनार पर्वत सामने आ जाता है। हनुमान जी महाराज से कहने लगा है मैनार पर्वत, हे मित्र आइए आप मुझ पर बैठकर विश्राम करके और लंका के लिए चले जाइए। हनुमान जी महाराज बोलते हैं मैं राम काज के लिए जा रहा हूं, सौभाग्य है मेरे जो मुझे राम काज का अवसर प्राप्त हुआ है। हनुमान जी महाराज बोले राम काज में कैसा विश्राम प्रभु? स्पर्श करके मैनार पर्वत को पुनः चल पड़े हनुमान जी महाराज। कहां? लंका की ओर। जाते पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बोधि विशेषा। आजी सुरने मोहे दीन आहारा, सुनते बतन कहे पवन कुमारा। हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए सुरसा पहुंच जाती है। सुरसा सामने आ जाती है हनुमान जी महाराज के और बोलने लगती है कि आज मैं ये बानर तुझे खाऊंगी। सुरसा परीक्षा लेने के लिए किसकी पहुंचती है? हनुमान जी महाराज की। और हनुमान जी महाराज को हम क्या बोलते हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर को आतुर बोलते हैं ना। देखिए हनुमान जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़े, सुरसा से आज्ञा मांगी, ये माई मैं राम काज के लिए जा रहा हूं, लौट के आऊं तो खा लेना। लेकिन सुरसा ने अपनी माया दिखाना शुरू कर दी। कैसे? चोचन भरी ते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। जसे जसे सुरसा बदन बढ़ावा, दासुदून कपि रूप दिखावा। बदन पैठ बुनी बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। मंगल भवन अमंगल हारी। देखिए जैसे ही सुरसा ने अपना बदन बढ़ाना किया, जैसे ही सुरसा अपना बदन बढ़ाती, हनुमान जी महाराज 2 गुने हो जाते। सुरसा 4 गुनी हो जाती, हनुमान जी महाराज 8 गुने हो जाते। हनुमान जी महाराज ने तुरंत अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय दिया, एक छोटा सा रूप रखा, सुरसा के पेट में गए और वापस आ गए और आज्ञा मांगी सुरसा के, ए माई अपनी शर्त पूर्ण हुई तो राम। सुरसा आशीर्वाद देती है, राम काज सब कर हूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चली हनुमान। पुनः हनुमान जी महाराज सुरसा से आशीर्वाद पाके निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। निश्चर एक सिंधु महरहि, कर माया न बुद्धि खग कहरी। कहीं चाहे सक सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। हमारे हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं, जो परछाई को रोक लेती है, सिंह का से भेंट हो जाती है। हनुमान जी महाराज एक मुष्टिका मारते हैं, उसको सिंह का को परलोक से धार देते हैं। ताहि मार मारत सुत वीरा, मारदि पार गयो मति धीरा। कहा जाए आना तरु फल फूल सुहाए, भगमग बंद देख मन भाए। उमान कछु कपि के अधिक
प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, सिर पर चढ़ गई माता देवी, अति उतंग जले निधि जहु पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। हमारे हनुमान जी महाराज लंका लांग कर लंका पहुंच जाते हैं। दूर से देख रहे हैं लंका एक मणि के समान चमक रही है। पहले आप लोगों को बता दें, लंका कोई रावण के बाप की नहीं थी, लंका तो हमारे भोलेनाथ जी की थी। माता पार्वती जी ने निवेदन किया, भोलेनाथ जी ने विश्वकर्मा भगवान और कुबेर जी से लंका बनवा दी माता पार्वती के लिए। जैसे ही लंका बन के तैयार हुई, रावण ने तब किया, भोलेनाथ को प्रसन्न किया और क्या लंका मांग ली, लंका मांग ली। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, कोई कुछ भी मांगे दे देते हैं। आइए हम उस लंका के आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। कनक कोटि विचित्र मनगत सुंदराय तेना गजे बाज खच्चर निकट पदचर रति बरू तनिको गने बागी उपी बनी बाटिका सर उपी बापी सोहही समान अति बल गल जही करी छतन भट कोटन बिखट तन नगर चहोद से राजई। यही लागे तुलसी दास इनकी कथा कथुक है कही। देखिए हमारे हनुमान जी महाराज ने दूर से लंका देखी, बहुत ही सुंदर दिखाई दी। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं, पूरी रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लगी रूप धरो निसी नगर करो पैसार। हमारे हनुमान जी महाराज क्या सोच रहे हैं, अगर मैं दिन में जाऊंगा तो कोई ना कोई राक्षस मुझे देख लेगा। हनुमान जी महाराज ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए रात में लंका में प्रवेश करने का सोचा। जैसे ही शाम हुई, जैसे ही रात हुई, हनुमान जी महाराज ने एक मच्छर के समान रूप रखा और प्रवेश कर रहे हैं लंका में। मशक समान रूप कपि धरहि, मशक समान रूप कपि धरहि, लंका ही चले सुबेरे नर हरहि। देखिए नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहे जलस मोह निंदरी। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने अंदर प्रवेश किया, वैसे ही जो लंकनी है ना, लंका का सीसीटीवी कैमरा, लंका का जो सीसीटीवी कैमरा है, लंकनी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ लंका, उसने रोक लिया हमारे हनुमान जी महाराज को। और क्या कहने लगी हनुमान जी महाराज से लंकनी, जान ही नहीं मरम सठी मोरा, मोरे आहार जहां लगी चोरा। उन्हीं संभारे उठी सो लंका, चोर पान कर बिना ये सशंका। विकल होते कपि के मारे, अब जानो सिन से जर संगारे। हाथ बोले आज पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता।
महाराज ने एक मुक्का मारा, लंकिनी को धराशायी कर दिया। हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं लंका में, और कैसे रघुनाथ जी महाराज को, रघुनाथ जी को अपने हृदय में धारण करके लंका में प्रवेश कर रहे हैं। एक चौपाई आती है सुंदरकांड पाठ में, अगर हम कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, उस चौपाई का बखान करते हुए हम वो कार्य करें, तो रघुनाथ जी की जिम्मेदारी है उस कार्य को अवश्य पूर्ण करते हैं रघुनाथ जी। वो चौपाई कौन सी है देखिए। लंका में प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशल तुले राजा, करण सुधार गुजर ही मिटाई, गोपन सिंधु करुण सुमेर रैन समताई, राम कृपाकर इतवा जाहि जाहि, अतिन करो बना बना मंदिर 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 मंदिर, रति कर सोदा देखे जय तह अगनत जोदा, शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु नदी के वेदेहि, हरि मंदिर रामायुधि अंकित ग्रह, तो भवन न जाए, तुलसी का प्रसिद्ध देख हरसी कपीरा। हमारे हनुमान जी महाराज माता जानकी को देखते देखते पूरी लंका में भ्रमण कर रहे, लेकिन माता जानकी नहीं दिखी। एक अलग ग्रह दिखा, रामायुध अंकित ग्रह, हमारे सनातन धर्म की निशानी बना हुआ घर और आंगन में तुलसी का पेड़। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं यहाँ कोई ना कोई सज्जन पुरुष रहता होगा। हनुमान जी महाराज की मन में लालसा जगी जानने की कि लंका में भी कोई सज्जन पुरुष रहते हैं। आइए उन सज्जन पुरुष से अपनी भेंट करवाते हैं। लंका निश्चरण करे निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे वासा, मन बहु राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन कीना, यही सन हर हम जानी, साधित होए न कारत हानि। देखिए जैसे ही हमारे हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का रूप रखकर और पहुंच गए हैं उसी कुटिया के पास, अंदर से आवाज आती है राम राम की। कैसे आती है? राम राम की आवाज आती है। तो आप लोगों को पता तो ये हमारे महाराज जी क्या है, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जहां प्रभु के चरित्र का बखान हो रहा है, प्रभु का नाम हो रहा है, हनुमान जी महाराज वहीं बैठ जाते हैं। तो विभीषण जी महाराज से भेंट हो जाती है हनुमान जी महाराज की। तो विभीषण जी महाराज बोलते हैं कि हे मित्र, हे सखा, आप ये बताइए, आप तो आ गए हैं, लेकिन रघुनाथ जी कब आएंगे इस दास की कुटिया में? जो क्या कह रहे हैं विभीषण जी महाराज, रामा 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 रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रघुकुल नंदन कभी आएंगे, रघुकुल नंदन कब आएंगे, दास की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मंगल भवन अमंगल हारी, ये बहुत दशरथ हारी बिगट लोक दर्पण कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विपित होते कथा बुझाई। गीतों में हरिदास नहीं कोई, गीत में राम
दीन अनुरागी, आयो मोह करन बड़ी भागी। मंगल भवन अमंगल हारी, शिव भगवती रति अजय यारी तब हनुमंत कही सब रामा, राम कथा लिखि नाम सिया रामा। गुणत जुगल तन पुलक मणि रामा, मनस मेरे गुण गान रामा। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दशरथ महु दीन बिचारी। राज तवहु मोहि जान माता, करे हट पावन पुत माता। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पति सरोज मन माही। अभी तुम्हें खारो सिया तुम्हारा, बिना हट पावन नहीं चलता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि तरस हट दीना। सुनऊ की बीकट सब तेरी, करतरा बीकट बरती। कबहु कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सब ही विधिहीना। प्रात में जो नाम हमारा, सही नारी मंगल भवन अमंगल हारी। भगवत रत रज बिहारी। अस में अधम सखा सुन रामा, ओहु पर रघु वीर सिय रामा। गिरी कृपा तुम्हारे गुण रामा, करे बिलोचन सिया रामा। ओ जानत हूँ अस स्वाम विसारी, विरहित काहे ना मोहे दुखारी। यही विधि कहत राम गुण रामा, बाबा पुनि सब कथा, पुनि सब कथा, पुनि सब कथा। विभीषण कहाई, यही विधि जनक सुता तहराही। तब हनुमंत कहा सुन भाता, देखी जानकी माता। देखिए हमारे विभीषण जी और राम और हनुमान जी महाराज मिलते हैं, मिलकर एक दूसरे को बताते हैं कि एक दूसरे को परिचय देते हैं अपना। तो हमारे हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज से माता जानकी जी कहां पर हैं युक्ति पूछकर चलने लगते हैं। विभीषण जी महाराज बताते हैं कि लंका में एक अशोक वाटिका है, माता जानकी जी आपको वहीं मिलेंगी। जुगत विभीषण, जुगत विभीषण, सकल सुनाई। चले हो पवन सुत विदा कराई। करे कोई रूप जय गुण धरवा, मनि अशोक देखिए अगर हम किसी मंदिर के सामने से निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं? राम राम करते हुए, प्रणाम करते हुए निकलते हैं। सुंदरकांड पाठ में एक ऐसी चौपाई आई है, तब से निकलते हैं कैसे? हो देख मन ही महु कीन प्रणामा, गीत जातन सजामा। जटाए सवेरी, जपत पति हो मंगल भवन अमंगल हारी। देखिए हमारे हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं कहां? लंका, जहां माता जानकी जी बैठी हुई हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। जहां माता जानकी जी बैठी हैं और रो रही हैं और रघुनाथ जी को याद कर रही हैं। क्या कह रही है माता जानकी जी? पल पल तुम्हारी याद आती रही राघव, आती रही। पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे।
पल पल तुम्हारी याद आती रहे रातो आती रहे। पल पल तुम्हारी याद आती रहे रातों आती रहे। हरि बोल। तरु पल्लव महु रहा लोकाई करिए विचार करो का भाई। यही अवसर रा मन सहयावा कहना बहु किए बनावा। हो बहु विधि खलसी तही समोचावा काम दाम